बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू ये है और हमने ये सब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फिर हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x + 1/x। हमने ये फाइंड करना है। हमें x की वैल्यू गिवन है 3 + 8 स्क्वायर रूट। 1/x क्या होगा? 1/x हमारे पास 1/x + 8 स्क्वायर रूट होगा। जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे 3 + 8 स्क्वायर रूट है तो इसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में यहाँ पे माइनस होना चाहिए। 3 - 8 स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ओवर 3 - 8 स्क्वायर को हम डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये से 1 से मल्टीप्लाई होता है तो बिल्कुल सेम वही वैल्यू आती है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो, ये फार्मूला हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि a - b a + b, तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं ना। तो हम यहाँ पे भी इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर - 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर देंगे। 3 3 = 9। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 9 - 8 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। मतलब 1/x हमारे पास क्या आया? 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब देखिए हमने यहाँ पे जो फाइंड करना था यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x तो हमारे पास है ना 3 + 8 स्क्वायर रूट। x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। 1/x की जगह जो हमने यहाँ पे फाइंड की हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। ये x है, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी। 1/x की जो हमने फाइंड किया हमने 1/x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है 8 स्क्वायर रूट, ये कट जाएंगे। 3 और +3 6, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी समझते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? x - 1/x। अब देखिए हमने यहाँ पे x तो हमें पता है कि हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास गिवन है कि x की क्या वैल्यू है। x हमारे पास 3 + 8 स्क्वायर रूट है और 1/x हमने यहाँ पे फाइंड किया है। 1/x किस चीज़ की इक्वल है? 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये वैल्यूज़ जो है ना हम इसमें पुट कर देंगे। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/x की जगह 1/x पुट कर देंगे। जस्ट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस क्या करता है? माइनस अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे माइनस लगाया। देखिए ये प्लस का है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये माइनस का है तो यहाँ पे +8 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस +8 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो ये 2 8 स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या वैल्यू आई? x - 1/x की क्या वैल्यू आई? 2 8 स्क्वायर रूट। तो यही इसका आंसर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट समझते हैं। अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है x² + 1/x²। हमने ना इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। x² + 1/x²। कैसे फाइंड करेंगे? हमने पीछे फाइंड किया है कि x + 1/x 6 के इक्वल है। हमने बोथ साइड इनका स्क्वायर ले लिया। अब देखिए इसका जो स्क्वायर खोलेंगे, कैसे स्क्वायर खोलते हैं? किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a + b का जो स्क्वायर है हम कैसे खोलेंगे? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये फार्मूला ओपन होता है ना। तो यहाँ पे भी हमने यही खोलना है, x का स्क्वायर + 2x और 1/x + 1/x का भी स्क्वायर, और 6 हमारे पास 36 होता है। अब देखें x का स्क्वायर वैसे लिख देंगे, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। और ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए x² + 1/x² को हम साइड पे लिख देंगे और जो 2 है कांस्टेंट है ना, इक्वल की दूसरी साइड चला जाएगा। 36 - 2, इसको सॉल्व करते 34 आता है। तो x² + 1/x² हमारे पास क्या आया? 34।
तो यही इसका आंसर है। फिर हम फोर्थ पार्ट समझते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 हमने यहाँ ऊपर फाइंड किया। फिर हमारे पास जो है ना x माइनस 1 ओवर एक्स टू 8 स्क्वायर रूट हमने ये यहाँ पे फाइंड किया। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है? हमारे पास एक फार्मूला होता था कि अगर आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो फिर हम कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकेंगे ए प्लस 1 ओवर एक्स और फिर इनटू ए माइनस 1 ओवर एक्स, मतलब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे इस तरीके से। जिस तरह से ये फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया उसी तरीके से हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। और देखिए हमें पीछे इसकी वैल्यूज फाइंड की हैं, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू फाइंड की है, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट। तो यही इसका आंसर है। इसी तरीके से ये हमने फाइंड करना था। फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। हमने ये फाइंड करना है। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चंस में फाइंड किया है कि x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 6 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया। अब जब देखिए यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है कैसे खोलेंगे? पहले x का स्क्वायर प्लस 2x 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला स्क्वायर का ओपन करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। 6 हमारे पास 36 होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे लिख देंगे, ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे। यहाँ पे 36 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को साथ लिख देंगे। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। जब ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आया? 34। अब हमने क्योंकि x की पावर 4 फाइंड करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर अगेन हम दोबारा से इसका स्क्वायर लेंगे। देखिए हम इधर भी इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। जो प्रोसेस करते हैं दोनों साइड करते हैं ना, तो दोबारा से हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। कैसे स्क्वायर ओपन करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन हुआ है और यहाँ पे 34 है। इसका जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1156 आता है जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखें ये जो है ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 होता है ना, एक्स की पावर 4 लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं तो जस्ट 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 होगी। अब देखिए इन दोनों को हम एक साइड पे लिख देंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड चली जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है? 1154 आता है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन करना था। फिर हम इसका लास्ट पार्ट समझते हैं। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि हमारे पास इक्वल है टू 8 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये पूरी वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं x माइनस 1 और x का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा? इसकी जगह पूरी वैल्यू इसकी पुट कर देंगे 2 8 स्क्वायर रूट। ये 8 लिखा हुआ है, 2 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। अब ये 2 है, इसका भी अगर हम स्क्वायर लें और 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लें तो किस चीज़ के इक्वल होगा? 2 2 जार 4 और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 32। x माइनस 1 और x का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 32। तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।